नमस्कार। ये जो है ये थोड़ा इंटेंस एकेडमिक्स मांग रहा है। ये आखिरी मेरा भाषण है। उसके बाद तो आईने अकबरी जैसे आनंद का विषय आएगा जब सुलेमान व्यापारी की मैं चर्चा करूँगी। ये आखिरी हिस्सा थोड़ा बारीक है, इसमें थोड़ी अंग्रेजी भी मैं बोलना पड़ेगा। थोड़ा सा आप लोग धीरज रखिएगा, सारी नस आप लोग के पकड़ में आ जाएगी। सारा मिडिवल हिस्ट्री राइटिंग का सोर्स केवल ये 8 किताबें हैं, केवल और केवल ये 8 किताबें हैं। 8 किताबों का कच्चा चिट्ठा इस प्रीफेस में है जो सर हेनरी इलियट ने लिखा है। इसके पहले ये 3 बताना इसलिए ज़रूरी था कि ये इंट्रोडक्शन है। इसको अगर आप लोगों ने मास्टरी कर लिया, और मैं रविशंकर जी से निवेदन करूँगी इसका हिंदी कर दें या माननीय पंकज जी कर दें और ये फेसबुक पर रिलीज़ कर दिया जाए। जो व्याख्या मैं दे रही हूँ सारी व्याख्या के साथ और अधिक विस्तार से सब पकड़ में आ जाएगा। अब इसमें भी थोड़े आनंददायी प्रसंग आएंगे, लेकिन थोड़ा धीरज और पेशेंस। सर हेनरी इलियट्स ओरिजिनल प्रीफेस, आप ध्यान देके देखिए। हरदम कोई भी ऑथर नोट होता है तो उसका नाम होता है, तारीख वारीख सब दिया जाता है। इसमें नहीं है। क्यों? उस समय ये सब सिस्टम ही नहीं था, तो इनका तारीख वारीख खोजने में मुझे बहुत मेहनत लगा। अब इसमें हेनरी इलियट सर फर काहे का सर, हमारा सर थोड़ी, हमारे तो पैर जूते लायक भी नहीं है, आज भी नहीं है, उस दिन भी नहीं था। मेरे जो मैं इतिहास की कोई पक्की जानकार नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इतिहासज्ञ, हिस्टोरियन, हिस्ट्री का जानकार होने के लिए जो पढ़ना चाहिए वो थोड़ी मैंने पढ़ा है। मैंने एक विषय की 50 किताब पढ़ी है। और ये आपका JNU, अलीगढ़, दिल्ली यूनिवर्सिटी हिस्ट्री डिपार्टमेंट वाले जिस पेपर में स्पेशलाइज कर रहे होंगे, चैलेंज करती हूँ वो बता दें किस 50 किताब को अपने पेपर की उन्होंने इस बारीकी से पढ़ा है। मेरा मूल विषय अलग है, ये तो इंटरेस्ट से इधर चली आई। अगर मैं हिस्टोरियन होती तो खड़ा कर देती सर के बैल, और हमको लग रहा है इन सबों को सर के बैल खड़ा करने के लिए इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि इसमें कोई को विद्या का कोई लेना देना नहीं है। ये भारत में जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है, ये भारत को यूरोपियन इंजन ऑफ डेवलपमेंट का फॉडर एंड फ्यूल बनाने के लिए है। केवल भारत नहीं, समस्त जो मीडिया और एकेडमिया का जो कंट्रोल है, सारा एजेंडा कहाँ से आता है? यूनेस्को से, यूनिसेफ से, इंटरनेशनल बॉडी। इंटरनेशनल बॉडी का मतलब 45 के बाद कंट्रोल अमेरिका के हाथ में, थोड़ा रशिया के हाथ में। 45 के पहले तो था ही नहीं एजेंसी, थोड़ा बहुत कहीं कहीं इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी घुसा हुआ। वो एजेंडा आ रहा, वो पढ़ा रहे। वो एजेंडा क्या करने भेज रहे हैं? इनसेसेंट ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस फ्रॉम Afro-Asian Latin American countries to G7, to G20, to G5। इसके लिए ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज है। इस सिस्टम को तोड़ना खिलवाड़ है। ये गुब्बारा भी नहीं है जिसको पिन का जरूरत हो। ये बुढ़िया का माल खाते हैं ना अपने लोग, या जो गुब्बारा फूक फूक करके उड़ाते हैं साबुन के घोल में डाल के, ये उतने हैं। सुई हुई का जरूरत नहीं है, हमको बस ध्यान से सुन लीजिए। तो ये इलियट कह रहा है कि साहब, वो जो मैंने पहले पढ़ के सुनाया पहले दिन कि क्यों किस प्रयोजन के लिए इतिहास लिखना, ये बाबू लोग बहुत बोलते हैं, इनको दबा के रखना। उसके दिमाग में बंगाल के बाबू ही हैं, भारत नहीं है दिमाग में। भारत तो ससुरों ने देखा ही नहीं है तब तक। महाराजा रणजीत सिंह के साथ तो सब गए हैं, तब देखिए। ये सबको थोड़ा देखना पढ़ना चाहिए। तब क्या बोल रहे हैं, तब वो किताब विताब लिखने की बात करता है। तब वो कहता है कि साहब किताब विताब लिखने के लिए एक इंडेक्स बना लिया जाए, फिर उनको किताबों को मंगवा लिया जाए और उन किताबों को पढ़ के अपने मतलब से कुछ किताब लिख दिया जाए। तो अपने को कहता है
Eliot, the author willingly undertook this task as it did not appear one of much difficulty, but in endeavoring to accomplish it, the mere nominal index which he was invited to compile has insensibly expanded into several volumes. Author ने स्वेच्छा से इस काम को अपने हाथ में ले लिया, बाकी सब कोई मतलब का नहीं है. For encouraged not only by finding that no work had ever been written especially on this matter, ये जानकर इस विषय पर अभी तक ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है. रे मूर्खों, तुम कहते हो 1857 तक भारत में मियाँ सबका राज है. उन्होंने अपने राजकाज की किताबों का एक कोई इंडेक्स भी नहीं रखा. ये कौन कह रहा है जो उनको एकदम डेविल शैतान बताकर प्रेजेंट करने के लिए 1820, 25, 30 इसमें सन नहीं दिया है. ये 1849 में छपा और कब मरा है वो तारीख अभी हम आपको दिखाएंगे. तो ये क्या कह रहा है? ये है रोमन का 12 नंबर. नो वर्क हैड एवर बीन रिटन स्पेशली ऑन दिस मैटर. अब आगे की कथा आनंद से. But also by receiving from many distinguished Orientalists. कौन ओरिएंटलिस्ट था? तुम लोग को तो अंग्रेजी बोलने का सहूर नहीं था भाई, फ्रेंच बोलते थे आधा. तुम्हारे पास इंग्लैंड का इतिहास नहीं था. तुम ओरिएंटलिस्ट जो बने थे वो भी कोई कारकुन था. But also no work had ever been written especially on this matter, but also by receiving from many distinguished Orientalists, both European and native Orientalist होता है, their confessions of entire ignorance on the subject of his inquiries. इलियट महोदय की जो इंक्वायरी थी कि इस विषय पर किताबें इकट्ठा करने के लिए पहले उसका इंडेक्स बना लें, इंडेक्स तो था ही नहीं. इन सज्जन ने कुछ महान ओरिएंटलिस्ट जो जन्मे ही नहीं थे उनसे राय बात की, नेटिव लोगों से राय बात की. स्वाभाविक है मियाँ लोग से राय बात की होगी. तो उन लोगों ने कहा कि वो तो है ही नहीं. देयर कन्फेशन ऑफ इंटायर इग्नोरेंस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हिज इंक्वायरी. ये विषय ये नहीं पता है महाराज हमको. कभी मेरे मृत्यु के बाद या मेरे बुढ़ापे में ये मेरी किताबें आप लोग के पास जाएं तो देखिए मैंने जगह जगह मुस्कुराने का निशान बनाया हुआ है. पहले मैं नोट लगाती थी, अब मैं मुस्कुराने का निशान लगाती हूँ. तरह तरह के चेहरे बनाती हूँ. अभी बहुत सीखी नहीं हूँ, वो पर्याप्त है इसमें मुस्कुराने का. अरे भैया तो फिर किताबों सब कैसे तुम लिख दिए जी? तुम कुछ जानते नहीं. डिस्टिंग्विश ओरिएंटलिस्ट कुछ जानता नहीं. नेटिव तो ओरिएंटलिस्ट होता नहीं, नेटिव तो अपने विषय का जानकार होता, वो भी कुछ नहीं जानता है. He was persuaded that it would be useful to append, as far as his knowledge would permit, a few notes to each history as it came under consideration, illustrative of the matter. It comprehends the style, position and prejudices of the several authors and the merits or deficiencies of their execution. ये बोल के मैं आगे पढ़ रही हूँ. फिर कह रहा है some of these have been translated in 3 first volumes of some where the text is of no interest. The translation has been omitted. जो काम का नहीं था ट्रांसलेशन छोड़ दिया. But in most instances, English translations exceed the Persian texts. टेक्स्ट में जो लिखा है ट्रांसलेशन उससे ज़्यादा है. मैंने अपने पहले भाषण में अल बरूनी को बताया था. ऐसा बहुत दिखाऊंगी, बाबरनामा में दिखाऊंगी, बहुत जगह दिखाऊंगी. जो मूल टेक्स्ट में नहीं है इसका एडिटर शायद सचाऊ है, ट्रांसलेटर. जो मूल टेक्स्ट में नहीं है वो किस प्रकार ट्रांसलेटर उसमें डाल देता है. वो एक लाइन गजना के महमूद ने क्या हिंदुओं को धूल धूल करके उड़ा दिया. अरे बेचारा पूरा किताब लिखा है, ब्रह्म पुराण, ये पुराण, वो पुराण, वो वेद, वो संहिता सब लिखा है. मेरे वश के बाहर का बैठ के पढ़ रहा है और कह रहा है यहाँ के ब्राह्मण सब
इस किताब पर एक काम करना चाहिए, मैं रविशंकर जी को कहूँगी, इनका विषय है। वो कह रहा है कि यहाँ के ब्राह्मण सब ये समझते हैं कि उनसे ज़्यादा होशियार कोई नहीं है, हमको तो पढ़ाने को सब तैयार नहीं होते, इतना अधिक घमंड है सबों में। इसी घमंड को तोड़ने के लिए ये इलियट आया है। वो घमंड अल-बरूनी, गजना के समय भारत का सूर्य अस्त नहीं है, भारत का सूर्य दप 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 दीप रहा है। 1914 में नरेंद्र का विजय, भारत 2014 में नरेंद्र मोदी का विजय भारत के राजनैतिक पटल पर एक दमदार मजबूत हिंदू नेतृत्व का उदय है। उतना हिंदुत्व जितना संघ ने सिखाया है, जो एक्स्ट्रा है वो उनका निजी ब्रिलियंस है, आप लोग का दिया हुआ नहीं है। आप लोग का दिया होता तो ही वुड नॉट हैव बीन वन among the five और going to be the one, the first, वो उनका अपना है। तो हिंदू सूर्य की चर्चा अल-बरूनी कह रहा है, और ये कह रहा है इंग्लिश ट्रांसलेशंस एक्सीड द पर्शियन टेक्स्ट। पहले क्या कहा, अरबी भाषा के जानकार को दिया गया, सुने थे। फिर कहा कि साहब वो तातारी नहीं, तुरानी भाषा के शब्द हैं। अब यहाँ आ गया पर्शियन टेक्स्ट। तो जो मोरले महोदय अरबी के जानकार थे और डाउसन महोदय कौन भाषा के जानकार थे, लिखा नहीं जा रहा, ये लोग कुल भाषा और कुल लिपि हैंडल कर रहे थे। As the translation and printing of the Persian text occurred at different periods, the translation will be found occasionally to vary from the text. लिखा था आलू, मैंने लिख दिया कचालू, दूसरे ने पढ़ लिया सतालू, तो एक ही बात है। इस स्कॉलरशिप पर पीएचडी आप लोग देते हैं, आलू लिखा कि कचालू लिखा कि सतालू लिखा, इस पर 8वां क्लास आप लोग पास कर देंगे। आलू गोभी की सब्जी में सतालू डाल दिया, 8वां क्लास पास कर देंगे। डाउसन क्या कह रहा है, Translation will be found occasionally to vary from the text. Occasionally, quite often. एक बार दो बार होता तो उसका ये मेंशन भी नहीं करता, very often। अब पेज 13 चल रहा है रोमन का, ये कह रहा है He had hoped to be able to append an account of the historians of the independent Mohammedan monarchies such as of Gujarat, Bengal, Kashmir and others, but सोचा कि इन लोगों पर एक एक चैप्टर हम लगा देंगे, but the work as it is was already, ये छोड़ देते हैं। अब नीचे आइए, इसी पेज 13 के नीचे ये कह रहा है, कमाल की वो क्या कह रहा है, पूरा हम पढ़ दे रहे हैं, रेलिवेंट सेक्शन को हम अनुवाद करेंगे। द हिस्टोरियंस ऑफ द दिल्ली एम्परर्स हैव बीन नोटिस्ड down to a period when new actors appear upon the stage, when a more stirring and eventful era of India's history commences, and when the full light of European truth and discernment begins to shed its beams upon the obscurity of past, and to relieve us Angrez, Eliot, and to relieve us from the necessity of appealing to the native chroniclers। ये जो भारत के लोग जो वंशावली दे रहे हैं, जो डायनेस्टी दे रहे हैं, उस डायनेस्टी को मानने से हम अंग्रेज लोग मुक्त हैं। And to relieve us from the necessity of appealing to the native chroniclers of the time, who are for the most part dull, prejudiced, ignorant and superficial। मोहम्मदन हिस्ट्री लिख रहे हो ना भाई, तो मोहम्मदन हिस्ट्री वालों ने जो दिया है वो क्या है, डल है, प्रेजुडिस्ड है, इग्नोरेंट है, सुपरफिशियल है, इसलिए हम इससे मुक्त हैं। हाँ भैया जी, आप मुक्त हो गए, तो आप इतिहास किसके आधार पर लिख रहे हैं? मैंने शब्द का प्रयोग किया था कंस्ट्रक्ट, गप भी कंस्ट्रक्ट का हम हिंदी आज तक नहीं ढूंढ पाए। एनीथिंग हैज़ बीन क्रिएटेड, तो उसके लिए मैंने कुछ जो सूझा, आउट ऑफ द लीड ऑफ
गधा, घोड़ा नहीं, भैंस, खच्चर, सूअर, सबका लीद मिला के कुछ कंस्ट्रक्ट कर दिया, वो तुम्हारे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के स्टैंडर्ड से इतिहास कहोगे क्या? इस इतिहास पर तुम 8 क्लास के लड़के को पास करोगे क्या? ये सर हेनरी इलियट का पेज 13 का आखिरी 3 लाइन मैंने पढ़ा है। आगे और है, और बढ़िया बढ़िया चीज़ है। पेज 14 5-6 लाइन छोड़ के, ईच क्रॉनिकलर टेकन इंडिविजुअली इज नॉट ऑफ एनी कॉन्स्पिक्यूअस मेरिट, किसी काम का नहीं है, कोई गत का नहीं है। फिर कह रहा है, अब ये सबसे मजेदार है, ये कह रहा है इन जहाँ से लोगों से किताब खरीद कर रहा, हम जल्दी लिख। ऑन द अदर हैंड इट मस्ट नॉट बी कंसील्ड दैट इन इंडिया, इंडिपेंडेंट ऑफ द वांट ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स ऑफ रेफरेंसेस, ग्रेट डिफिकल्टीज बिसेट द इंक्वायरर इन दिस पाथ ऑफ लिटरेचर। मुस्लिम इतिहास सोर्स नहीं है, अच्छा बुरा खराब जो है वो रद्दी, वो भी नहीं है। एराइजिंग चीफली फ्रॉम वन ऑफ द डिफेक्ट्स इन द नेशनल करेक्टर। अरे मोहम्मदन करेक्टर कहो ना, नहीं, हिंदुओं को दबाना है तो यहाँ नेशनल करेक्टर शब्द आ जाता है। नाम में क्या रखा है जनाब, सब कुछ नाम में रखा है, कहाँ इंडिया कहा, कहाँ मोहम्मदन कहा, कहाँ नेटिव कहा। जब प्रिंस कहोगे तब नेटिव प्रिंस कहोगे, तब इंडियन प्रिंस नहीं कहोगे। नेटिव कैरेक्टर नहीं कहा, यहाँ नेशनल कैरेक्टर कहा। From one of the defects in the national character, for example, the intense desire for parade and ostentation, लोग तुरंत का तुरंत कोटेशन छाप देंगे। सर इलियट कह रहे हैं भारतीयों के स्वभाव में परेड और दिखावा का बहुत आदत है। किसके लिए कह रहे हैं? मोहम्मदन क्रॉनिकलर्स के लिए। Which induces authors to quote, ये सबसे ध्यान का, which induces authors to quote works they have never seen and to lay claim to an erudition which the limited extent of their knowledge does not justify। ये पूरा का पूरा प्रीफेस किस विषय में चल रहा है? जो इस्लाम का इतिहास लिखने का हमारा इच्छा है, उसका सोर्स मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, केवल उसका कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। तो कह रहा है ये लोग ऐसे ऐसे किताब लिख देते हैं, उसका संदर्भ दे देते हैं जिसको देखे नहीं है। कौन? मियाँ भाई लोग। फॉर इंस्टेंस, सबसे मजेदार, नॉट मेनी ईयर्स एगो देयर वॉज पब्लिश्ड एट आगरा ए यूजफुल सेट ऑफ क्रोनोलॉजिकल टेबल्स ऑफ द मुगल डायनेस्टी। आगरा में मुगल डायनेस्टी का एक बड़ा यूजफुल टेबल छपा कि किसका बाप किसका बेटा कौन, बाबर, हुमायूं, 6 ठो हैं। Said to be founded on the authority of several excellent works named by the author। ऑथर ने लिखा कि ये हम जो दे रहे हैं वो बहुत ही मजबूत पुराने विद्वानों को देख के लिख रहे हैं। कब लिख रहे हैं? 19वीं शताब्दी में लिख रहे हैं। कब का लिख रहे हैं? 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी का लिख रहे हैं। 1707 में तो औरंगजेब मर गया। तो स्वाभाविक है उस समय के अच्छे लेखकों के आधार पर लिख रहे हैं। Having been long in search of many of these books, मैं बड़े दिनों से इन्हीं किताबों को ढूंढ रहा था। किसको? जिसके आधार पर उन्होंने मुगल डायनेस्टी का वंशावली लिखा। Having been long in search of many of these books, I requested from the author a more particular account of them। कि भाई हम लोग भी कोई किताब पढ़ते हैं तो कहते हैं रविशंकर जी जरा किताब दीजिएगा, जरा इस विषय पर और किताब दीजिएगा। He replied that some had been once in his possession, पहले मेरे पास था लेकिन अब मैंने किसी को दे दिया। Some he said he had borrowed, कुछ मैं उधार मांग के लाया था तो पढ़ने के बाद वापस कर दिया। And some were lost or mislaid, कुछ खो गई। But the parties to whom he had given, उसने कहा कि कुछ दे दिया, कुछ उधार मांग के लाया था और कुछ खो गया। तो जिन लोग, बट द पार्टीज टू हुम ही हैड गिवन एंड फ्रॉम हुम ही हैड बोरोड, कुछ को उधार दिया, कुछ को उधार लाया, मैं गया उनसे बात करने, डिनाइड ऑल नॉलेज ऑफ द वर्क्स और इवन ऑफ देयर टाइटल्स।
हिंदवी सूर्य का अंत हो गया। शिवाजी महाराज ने उस हिंदवी साम्राज्य तो था, उस हिंदवी सूर्य को जगाया। कहा महाराज यही कुल पढ़ के ना कह रहा है कि जब उससे कहा कि भैया किताबा दे दो, हमको भी चाहिए पढ़ने को, हम लोग भी एक दूसरे से मांगते हैं। तो कहा कुछ तो साहब गायब हो गया, कुछ मांग के ले आया था, कुछ उधार दिया। ये सज्जन वहाँ पहुँच गए किताब के लिए। बोले कौन सा किताब? जी भी आगे और बताएंगे, हम तो ऐसा किताब का नामों नहीं जानते साहब। ये नहीं कहा कि दिया नहीं था, लिया नहीं था, फलनवा के यहाँ चला गया। कौन सा किताब साहब? हम किताब का नाम नहीं जानते। इंडीड, अब पेज 15 एकदम ऊपर वाला लाइन, इंडीड मोस्ट ऑफ देम कंटेन नथिंग ऑन द सब्जेक्ट विच दे वर इंटेंडेड टू इलस्ट्रेट। अब ये और कमाल की बात है, ये कह रहे हैं कि वो जो किताब थी जिसको इलियट महोदय ने अभी देखा ही नहीं है, क्योंकि वो कहीं है ही नहीं, तो कह रहे हैं जी वो जो किताब थी उसमें जो विषय की बात हो रही है, उस विषय की, वो विषय का चर्चा तो था ही नहीं। आपको कैसे पता चला इलियट महोदय? किताब तो आपके हाथ में आएगी। And they were evidently mentioned by the author for the mere object of acquiring credit for the accuracy and extent of his research. अब इनको कहना है कि सब पाजी हैं, सब धूर्त है, सब बेईमान है। तो जिस किताब को देखा ही नहीं, किसने? इलियट महोदय ने। क्यों? उसने तो उधार दे दिया था, उधार ले लिया था। जिसको दिया लिया उसने कहा जी कौन सा किताब? ये सज्जन कह रहे हैं जी उस किताब में वो नहीं था जो वो बता रहे हैं। ये स्कॉलरशिप है। फिर आगे, अगेन अ नेटिव जेंटलमैन फर्निश्ड अ कैटलॉग ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स सेट टू कंपोज द हिस्टोरिकल कलेक्शन ऑफ हिज हाइनेस द निजाम। अब कहाँ का निजाम है नहीं पता, शायद हैदराबाद का है। कि एक नेटिव जेंटलमैन ने हमको एक कैटलॉग दिया कि निजाम साहब के पास ये किताबें हैं। बट ऑन क्लोज एग्जामिनेशन आई फाउंड दैट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इट वॉज ए कंप्लीट फैब्रिकेशन। अब वो जो लिस्ट दिया वो कि हाइनेस के यहाँ किताब पढ़ने गए, ये भी आ जाएगा। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इट वॉज अ कंप्लीट फैब्रिकेशन। द नेम्स ऑफ द वर्क्स बीइंग टेकन फ्रॉम द प्रीफेसेस ऑफ स्टैंडर्ड हिस्ट्री इन विच इट इज यूजुअल टू कोट द अथॉरिटीज, द वेरी आइडेंटिटिकल सीक्वेंसेस ऑफ नेम्स एंड इवन द एरर्स ऑफ द ओरिजिनल्स हैव बीन इम्प्लिसिटली फॉलोड। भारत गुलाम है, भारत पराधीन है, हम क्यों हार गए, हम इतने महान थे, कब तक महानता का रोना गाओगे, हार के कारणों का विश्लेषण करो। सिकंदर से हार गए, चाणक्य के नाटक में दिखाते हैं, उसके पास छोटा छोटा हथियार था, हमारे पास लंबा लंबा था। आपको कैसे पता चला बाबूजी? अरे भाई देखा नहीं आचार्य चतुर्सेन क्या कह रहे हैं? माई लिटरेरी फैंटेसी, माई राइट फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। छोटा था, बड़ा था नहीं था, हारा जीता, आया नहीं आया, सिकंदर हुआ नहीं हुआ, मेरी बला से हमारा नाटक बढ़िया चल रहा है। क्या बिना ढाल बिना तलवार साबरमती के संत तूने दे दिया कमाल। वो गाना है ना, इतिहास देखिए जी, गाना बना है। From beginning to end it was a complete fabrication। अरे बाबूजी, रोमिला थापर जी भाई, आप लोग को पानी पी पी के गरियाने लायक भी नहीं मानती है। रोमिला थापर पर रविशंकर जी कहेंगे तो एक पूरा ये गजना वाले पर हम एक प्रसंग करेंगे। गुजरात में तो है ही नहीं साहब कोई कथा, हिंदी में भी नहीं है, संस्कृत में भी नहीं है, गुजरात के बगल का मराठी में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है। 17 बार आया गया जहाँ से वहाँ कोनो भाषा में कुछ नहीं है। रोमिला थापर कह रही है मुसलमानी, अब वो भाषा को अरबी कहें कि पर्शियन कहें कि चगताई कहें कि तुरानी कहें कि तुरुस्क कहें, वो कुछ ना है। और आप लोग भारत पराधीन हो गया, क्यों? राजाओं में संगठन नहीं था, हिंदुओं में संगठन नहीं था, हम संगठन करेंगे। हिंदुओं को बौद्धों ने अहिंसक बना दिया था, बौद्ध को छोड़ो, वीरत्व की साधना करो, शैवत्व की साधना करो।
वो पश्चिम में ये हुआ था, वो पूरब में ये हुआ था। अरे भैया हारे भी थे का, पराधीन हुए थे। ये जो भाई लोग बताएं वो भाई लोग अपने प्रीफेस में कुल कथा पढ़ रहे हैं, पढ़िएगा। अब तो शिक्षा विभाग, मोदी जी आपके पास है ना, मेरी भी भाषा देखिए। जब प्राइम मिनिस्टर में प्राइड लेती हूँ तो कहती हूँ मेरा नरेंद्र। इस समय नहीं कह रही हूँ। मोदी जी कुछ करिएगा, यही सब हम लोग को पढ़वाइएगा, यही पढ़वा के आप दुनिया में दी लीडर बनिएगा। वो सब तो झूठा हिस्टोरिकल क्लेम दे रहा है, आप सच्चों पर चिंतन नहीं करिएगा। 21st सेंचुरी का जो ये जियो पॉलिटिक्स है, आप ये पुतिन के पीछे रहिएगा कि जो बिडेन के पीछे रहिएगा कि शी जिनपिंग के पीछे रहिएगा। ये करेक्ट करवा दीजिए भाई, तनको मुश्किल काम नहीं, सब छपी हुई किताबें हैं। आगे आप और सुनिए, आनंद आएगा। अगेंस्ट दीज इम्प्रूडेंट एंड इंटरेस्टेड फ्रॉड्स। अब इम्प्रूडेंट और इंटरेस्टेड फ्रॉड्स मतलब जानबूझ के किया गया ढिठाई वाला जो फ्रॉड है। वी मस्ट कॉन्सिक्वेंटली बी ऑन आवर गार्ड, नॉट लेस देन अगेंस्ट द ब्लंडर्स arising from negligence and ignorance, the misquoting of title, dates and names. फ्रॉड तो है ही है, हम लोग को सावधान रहना चाहिए। काहे काहे में उपेक्षा से और इग्नोरेंस से। इग्नोरेंस मुख्य विषय है, आप भाषा भी नहीं जानते हैं, लिपि भी नहीं जानते हैं, किताब है ये नहीं, आप कौन सा इतिहास लिख रहे हैं। आगे वो कहेगा भारत का पहला इतिहासकार सुलेमान व्यापारी है, पढ़िएगा तो आनंद आएगा। चचनामा में जो वर्णन किया, जो राजा एक बताया है, इसमें आगे एक राजा है जिसकी सेना का कपड़ा धोने के लिए 10,000 धोबी है, और यही राजा छोटका राजा है। सेना का कपड़ा धोने के लिए 10,000 धोबी। हमको लगता है भारतीय सेना का भी कपड़ा मशीन से नहीं धुलता होगा तो 10,000 धोबी नहीं होगा, और ये पूरे भारत की सेना है। और ये छोटका राजा है, बड़का राजा अलगे है, और उस सब राजा से पूरा दुनिया हिलता डुलता। कुल वर्णन पढ़ के सुनाएंगे, इस पर सब इतिहास लिखेंगे। कौन सा इतिहास? मोहम्मदन इतिहास, हिंदवी सूर्य का अस्त। हाँ, इग्नोरेंस, मिसकोटिंग ऑफ टाइटल, डेट्स एंड नेम्स, यानी जो इनको सामग्री मिली है उसमें क्या है, टाइटल, डेट और नेम का भी गड़बड़ी है। द एस्क्रिप्शंस टू रॉन्ग ऑथर्स, कोई किताब है किसी के नाम दिया गया है। द एब्सेंस ऑफ बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स, किताबों का शुरुआत नहीं है, किताबों का अंत नहीं। आपको कैसे पता ये नाम कुसुमलता ने ये किताब पढ़ा है कि किताब रविशंकर जी मेरा वो लगा के पढ़ रहे हैं कि पंकज जी पढ़ रहे हैं? हम किताब जो लिख दिए हैं, इलियट ही कवर ऊपर है, नीचे दूसरी किताब है। आपको तो पता है, आप जांच करवा लेंगे, किताब मंगवा लेंगे, इलियट की किताब खरीद लेंगे, तुमको कैसे पता जी? हाँ, द आर्बिट्रेरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू वंस टू कंप्लीट अ म्यूटिलिएटेड मैन्युस्क्रिप्ट। जो मैन्युस्क्रिप्ट म्यूटिलिएटेड है उसके लिए आर्बिट्रेरली एक दूसरी किताब दे दी गई है। इसका बहुत कहानी है और बताएंगे। द मिस्टेक ऑफ कॉपीज, द एक्सरसाइज ऑफ इंजेन्युटी इन दियर करेक्शन। जब करेक्शन किए तो इंजेन्युटी भाई, आलू है, कचालू है, गोभी है, चांद है, भालू है, तो कहा सब्जी में भालू कहाँ से आया? तो कहा भारतीय लोग भालू की सब्जी खाते थे। पंकज जी के एक मित्र हैं, मैथमेटिशियन है, बड़ा नाम है उनका, क्या नाम है उनका? वागीश शुक्ल जी। देखते हैं और बताते हैं भारतीय लोग गोमांस खाते थे। आलू का भालू लिखा, भारतीय लोग भालू का साग के खाते थे। The arbitrary substitution of new ones to complete a mutilated manuscript, the mistake of copies, the exercise of ingenuity in their connection, आगे, and fancy in their additions. आचार्य चतुर्सेन जी
ये भारत में जो भारतीय ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी पता नहीं का है, कुल अवार्ड दर अवार्ड दे रहे हैं, तो क्या है, फैंसी इन दियर एडिशन। मन किया जी ऐड कर दिया। ये कौन सा मैटर है, सोर्स मटेरियल की चर्चा हो रही है, जिस पर हिंदवी सूर्य को तुम अस्त करवाओगे, जिसके लिए वो कह रहा है 1592-93 क्या तक हिंदुओं का राज्य है। वहाँ हिंदू नहीं कह रहा, वहाँ नेटिव कह रहा है। ऑल दीज एडेड टू द ऑर्डिनरी सोर्सेज ऑफ एरर attributable to the well-known difficulty of deciphering Oriental manuscripts। ये सब गलतियाँ, all these added to the ordinary sources of error, बाकी जो सामान्य गलतियाँ हो रही हैं, क्या है सामान्य गलतियाँ, attributable to the well-known difficulty, भाई ये तो डिफ़िकल्टी सबको पता है, क्या, डिसाइफरिंग ऑफ ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट, जो लिपि भाषा हम ज्ञान दे रहे हैं कि भाई वो तो सामान्य बात है, सबको पता, अब उसकी हम क्या चर्चा करें। जो रियल इशू है अंडर द कारपेट, क्या किया, सब मुसलमान मियाँ लोगों के लेखन को गरिया दिया। क्यों गरिया दिया, उसमें वो सब है ही नहीं ना जो इसमें लिखना है, वहाँ वो सब है ही नहीं, वो सब इन लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है। वो लोग इतना गड़बड़ शरबड़ लिखते हैं कि पेज 13 पर कह रहा है, एंड टू रिलीव अस फ्रॉम द नेसेसिटी ऑफ अपीलिंग टू द नेटिव chroniclers of the time who are for the most part dull, prejudiced, ignorant and superficial, say they don't report correctly to what we want, so we are free to write it. So all these added to the ordinary sources of error attributable to the well-known difficulty of deciphering Oriental manuscripts. Decipher शब्द है, लिपि, भाषा बाद में आएगा, पहले लिपि फिर भाषा। Present many obstacles sufficient to damp even the order of enthusiast. Besides which we have to lament the entire absence of literary history and biography. ये सब तो है ही है, उसके ऊपर चंडू खाने की गप्प सुनिए, क्या कह रहे हैं, entire absence of literary history, इतिहास वाले साहित्य का संपूर्ण अनुपस्थिति, एंड बायोग्राफी, इन सबों का, किसका, अलाउद्दीन, तुगलक, फिल्म बना है, जोधाबाई, चित्तौड़ पर कब्जा हो गया, ये टूट गया, वो टूट गया, ये कैसे कहें कि ये सब तो औरंगजेब के समय टूटा है, बाद में लोकल लोगों ने तोड़ा है, अभी हाल में टूटा है। इनमें से किसी का बायोग्राफी नहीं है, इनमें से किसी का लिटरेरी हिस्ट्री नहीं है, एंटायर एब्सेंस ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री एंड बायोग्राफी। तो तुम नालायकों ने ये सब कैसे लिख दिया, विच इन इंडिया इज डिवोटेड ओनली टू सेंट्स एंड पोएट्स। ले भैया अब यहाँ इंडिया कहाँ आ गया, सेंट कहाँ आ गया, पोएट कहाँ आ गया, भाई तू तो मोहम्मदन पीरियड लिख रहा है ना, तो मोहम्मदन पीरियड का संत लोग इतिहास लिखेंगे, कह रहा है कुल काम संतों का और पोएट का। हाँ जी, हमारे यहाँ संत लोग लिखते हैं रामायण और महाभारत, तो तुम लोग का इतिहास थोड़े हम लोग लिखेंगे। कहाँ इंडिया कह दिया, कहाँ सेंट कह दिया, कहाँ नेटिव कह दिया, कहाँ मोहम्मदन, कहाँ अरब, कहाँ पर्शियन। Where fairy tales and fictions are included under the general name of history, we cannot expect to learn much respecting the character, pursuit, motive and actions of the historians. एक एक शब्द। Sources of Muslim history, जिसके ऊपर अंग्रेजों को लिखना है, जो न भारत को जाने, न बंगाल को जाने, न गंगा नदी को जाने। अगली बार याद रहा मुझे तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी लेट 19th सेंचुरी तक
यूरोप में जो नक्शे छप रहे हैं, कार्टोग्राफी का विषय है, भूगोल का विषय है, उसमें गंगा नदी पश्चिम से निकलकर पूरब में बंगाल की खाड़ी में नहीं गिर रही है। गंगा नदी पेनिनसुलर भारत में यानी प्रायद्वीपीय भारत में बह रही है। उत्तर से देखिए, ये इन लोगों का ज्ञान है और ये ज्ञान ध्यान दीजिए इनके लिए क्रूशियल है। नदियों का प्रवाह मार्ग जानना मिलिट्री स्ट्रेटेजी के लिए मस्ट है, क्रूशियल है। इसका मतलब तब तक मिलिट्री एक्सपेंशन इनका विषय नहीं है। तो क्या कह रहा है कि वेयर फेरी टेल्स एंड फिक्शंस, लोग तुरंते पढ़ के इसको पुराण के खाते में डाल देंगे तुरंते। वेयर फेरी, और इसको कोट कर देंगे, डाउसन ने लिखा है, वेयर फेरी टेल्स एंड फिक्शंस आर इंक्लूडेड अंडर द जनरल नेम ऑफ हिस्ट्री वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू लर्न मच। ये इस्लामिक हिस्ट्री के लिए, मुसलमानों के लिए, मुसलमान भी क्यों कह रहे हो, मोमिन भी मत कहो, मुनाफिकों के लिए, लर्न मच रेस्पेक्टिंग द कैरेक्टर, pursuits, motives and actions of historian unless they are pleased to reveal them to us themselves and to entrust us with their familiar confidences, or unless they happen to have enacted a conspicuous part in the scenes which they describe. Crux, ये जो लिखने वाला है जिसको ये इतिहास कह रहा है, हम गप्पबाज कह रहे हैं, ये क्या उस समय उपस्थित है जब ये घटना घट रही है। समकालीन, कंटेम्पररीनेस, ये सब मिस कर जाएंगे पढ़ने वाले। Even in Europe this deficiency has been complained. यूरोप में भी इस डेफिशिएंसी की चर्चा है। कब? mid-19th century. How much more than it is likely to be a subject of regret where despotism is triumphant. यूरोप में नहीं है तो भाई यहाँ पर कैसे मिलेगा? ठीक ही है, नहीं मिल रहा है। Where the active elements of life are few and where individual character trampled by so many restraining influences has no opportunity of development. तुम कैसे ये लिख दिए जब सोर्स सही नहीं है? सारा रिफ्लेक्शन इस्लामिक सोर्सेज, मिडिवल हिस्ट्री के सोर्सेज पर चल रहा है। इट मस्ट बी अंडरस्टूड, सेम पेज 15, it must be understood then that this index has not been constructed on any account of any intrinsic value in the histories themselves. ये जो इंडेक्स तैयार हुआ है, it must be understood that this index has not been constructed on account of any intrinsic value in the histories themselves. Indeed, it is almost a misnomer to style them histories. जो हम सोर्सेज आगे बताने जा रहे हैं, जिन सोर्सेज को यहाँ डाला है, उनको इतिहास कहा ही नहीं जा सकता है। इट्स अ मिसनोमर. They can scarcely claim to rank higher than annals. इसके बाद बहुत सा है जो मैं छोड़ रही हूँ। अब फिर हम आ रहे हैं, और ये नियरली ऑल हिस्टोरिक ये कह रहा है, मोहम्मडन्स के लिए कह रहा है। कंजीनियल साइकोफेंसी जो हमने उसका बताया, आईने अकबरी का आप लोग को बताया था, बहुत सा लंबा चल रहा है। अब ये कह रहा है पेज 19 पर, लंबा सा, काफ़ी लंबा बात है, छोड़ रही हूँ, कोई खास नहीं है। बट दो द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दीज वर्क्स में बी स्मॉल, खास बात नहीं है। पहले तो कह रहा है ही नहीं, हिस्ट्री कह ही नहीं सकते हैं, अब कह रहा है कम हो तो भी इससे बहुत फायदा होगा। एक तो आगे कह रहा है, जो पहले दिन मैंने पढ़ा था, इट शोज दैट द हिस्ट्री ऑफ मोहम्मदन पीरियड रिमेन्स येट टू बी रिटन। सब चले गए, अब 2 जखे गए होंगे सब, जन्नत तो गए नहीं, हुर हुर मिली नहीं। काहे नहीं गए? शराब पी रहे थे, गाना सुन रहे थे, वो क्या कह रहे थे ना, फतेह, वो तारिक फतेह, जिना कर रहे थे बिना कन्वर्ट किए। अब ये जिसको तुम लोग जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां, सलीम और खुर्रम जिना की संतानें हैं ना,
मुसलमान बाप है, हिंदू माँ है। अब काहे ना फेमिनिस्ट सब आके कहती है कि माँ के नाम से ही सब हिंदू राजा है। माँ तो हिंदुआनी है ना, बाप कन्वर्ट है, दूसरा बाप और ज्यादा कन्वर्ट है, तीसरा वाला बाप और ज्यादा उसमें हिंदू ब्लड आता चला जा रहा है। तो कह रहा है कि फिर भी ये काम का है। हाँ, जो बात कह रहे थे कि भैया तुम्हारे गजना वाले से लेके औरंगजेब मर गया 1707 में, ये सब 1800 में है। अब बचा कौन? वो अवध वाला भी निपट गया, बंगाल वाला भी निपट गया। हमारी समझ से इस समय तक वो सेना का छोकरा हैदर, उसका बेटा टीपू शायद वो भी निपट गया। तब इतिहास इन लोग का कौन लिखेगा जी? ये इतिहास लिखेंगे अंग्रेज। क्यों इनका इतिहास नहीं है? नॉट वर्थ राइटिंग। जो है वो क्या है? गप्पों का पुलंदा, प्रेजेंटेड टू अस इन इंग्लिश। इसका ओरिजिनल टेक्स्ट कोई तर्की में है, कोई चुगताई में है कि नहीं है, कोई पर्शियन में है, कोई अरबी में है कि नहीं है तो कहाँ है? फ्रांस के फलाने म्यूजियम में, इंग्लैंड के ढकाने म्यूजियम में, जर्मनी के फलाने म्यूजियम है कि नहीं है, हमको क्या पता। हम उससे अनुवाद किए कि नहीं किए, हमको क्या पता। हमको क्या पता कि वो अनुवाद उसका है कि निसका है। आप तो ये हम बार बार किताब दिखा रहे हैं, बाजार से खरीद लेंगे, भाषण हमारा सुनेंगे, पेज नंबर देख के बोलेंगे सच पढ़ी थी कि गलत पढ़ी थी। हम किस चीज़ से मिलाने जाएं जी? मिलाने का है तो भारत सरकार मिलवाए, दम हो तो। नहीं दम है तो इसी प्रीफेस के आधार पर राइट ऑफ करें, और या कहें कि ये साहब हिस्ट्री राइटिंग का स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, तब सब लोग हिस्ट्री विषय ले लेंगे, आलू का कचालू, कचालू का बालू लिख देंगे, सब आइए अफसर बना देना हज वाले हाउस में रख चतुर्सेन भी इतिहास है। अब ये यहाँ कह रहा है पेज 19 पर, जो मैंने पहले दिन पढ़ के सुनाया, कि इन बम्बास्टिक बाबूज को कंटेन करने के लिए। इसमें आगे बहुत है कि ये जिन पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, दैट इन द डेज ऑफ द डार्क पीरियड फॉर हुज रिटर्न दे शाई, जिसके लिए निश्वास छोड़ते हैं, हाय हमारे वो पुराने दिन लौट आए। तो ये कहेंगे कि हमारा शासन उन दुष्ट मुसलमानों के शासन, जिसमें चतुर्सेन एंड कंपनी लिखते हैं लाखों स्त्रियां चली गईं, अपने वीर सावरकर जी का जो इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ है उसमें भी ये सब कुल कथा है। लेकिन वो लिखने वाला युवक हिस्टोरियन है क्या? वो लगातार युद्ध कर रहा है भाई, 2-2 आजन्म कारावास की सजा है। ये गांधी की तरह आगा कान फैलस में नहीं है, नेहरू की तरह बैठ के किताब नहीं पढ़ता है, मालिश नहीं करवाता है, और मेवे के पेटे नहीं जाते हैं, कोड़े से पिटाई होता है, दीवानों पर नाखून से और कील से लिख रहे हैं, और आने के बाद उसको पूरा कंठस्थ कर रहे हैं। उनको जो सोर्स मटेरियल मिला उसके आधार पर उन्होंने लिखा। उन्होंने ये लिटरेरी फैंसी नहीं लिखा। उस लेखन का जो निष्कर्ष तत्कालीन राजनीति के लिए निकालना था उसके लिए लिखा। अतः कृपा करके सोर्सेस पर ध्यान दीजिए। फिर ये पूरा का पूरा है, लंबा है, कि किस प्रकार हिंदुओं के एस्पिरेशंस को कंटेन करने के लिए, इनको बताने के लिए कि मुसलमानों का राज है, तुमको उन्होंने मारा कूटा वगैरह वगैरह, ये सब के लिए page 21, we shall find that a perusal of these books will convey many as useful lesson. What lesson? Calculated to foster in us Angrez a love and admiration of our country and its venerable institutions. वो इतना भयंकर काला हॉरेबल दिखेगा। अरे सारे ये जो मियाँ लोग हैं या मुनाफिक लोग हैं, अकबर से लेके औरंगजेब तक मुनाफिक। तुम लोगों ने 92 में बताया है ना कि औरंगजेब ने मंदिरों को दान दिया है, शिर्क का पाप किया है कि नहीं किया है?
ये हदूद क्राइम है कि नहीं है? ये मोमिन हुआ कि मुनाफिक? सब के सब। हम लोगों की एक पुस्तक है, रामेश्वर मिश्र पंकज जी ने लिखी है, बनावटी मुसलमान, उसमें विस्तार से देखिए। इनके सेनापति तो हिंदू हैं, राजा मान सिंह, राजा जसवंत सिंह, दुनिया भर के। इनका पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट कब से शुरू से लेकर आखिर तक, राजा टोडरमल, दुनिया के नाम है। अभी वो पुस्तक भी मेरे पास है, उससे भी हम पढ़ के बताएंगे, विस्तार से दिया। अभी ऑक्सफोर्ड का है, शायद ऑक्सफोर्ड नहीं छापा है डिटेल में। वो कह रहा जी कहीं कुछ है ही नहीं, ना हम है ना वो है, जो है ये हिंदू ही हिंदू है। और तुम हमको इन किताबों के आधार पर समझा रहे हो, और तुम लोग हमको इन किताबों के आधार पर हिंदुओं के डिके का बता रहे हो। 100-150 साल, 200 साल, 250 साल लगातार नहीं, पैचेस में बहुत गड़बड़ियां हुई, भयंकर गड़बड़ियां हुई, नो डाउट। इनको इंडियन पीनल कोड में जो दंड मिलना चाहिए, जो अंग्रेजों का पीनल कोड है, उसी के अनुसार से दंड देने का दम रखते हो। दिल्ली में औरंगजेब रोड बदलने के लिए अब्दुल कलाम का सहारा लेना पड़ा तुमको। अकबर रोड बदलने के लिए किसी दूसरे मियाँ के नाम का तुमको सहारा लेना पड़ेगा। अर्जुन रोड है, द्रौपदी रोड है, महाबली भीम रोड है, युधिष्ठिर रोड है। तुम लोग को कुल पाजी ही चाहिए तो दुर्योधन रोड है, दुशासन रोड है। महाप्रतापी सम्राट ययाति के नाम पर रोड है, उनकी तो राजधानी है। धृतराष्ट्र का है, महाराज शांतनु का है, भीष्म पितामह के नाम पर रोड है, माता सत्यवती के नाम पर रोड है। लेन्स है, एवेन्यूज है दम तुम में? नहीं है दम। किसको हम कोस रहे हैं अभी? भारत का राजन्य वर्ग, भारत का राजन्य वर्ग जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है और उसका एग्जीक्यूटिव विंग है, सब के सब, किसी में दम नहीं है। तो ये लेखन हो रहा है बताने के लिए कि तुमने 1000 साल राज किया। कहाँ राज किया जी? और ये 150-200 साल का जो भयंकर अत्याचार और अनाचार है, इसको लेकर रोते रोते कुबड़े हो जाओगे? या पुरुषार्थ है, या बल है, या दम है, या इस फ्लीटिंग मोमेंट ऑफ हिस्ट्री के लिए रुदाली तुम बने रहोगे? रुदाली किसी के मरने पर होता है, इन सबों को मरे खपे जमाना हो गया। इनके नाम पर कब तक तुम डेड इंपेरियलिस्ट की खींची गई लाइन भारतीय राष्ट्र में जो है उसको स्वीकार करोगे? ये पूरा का पूरा लेखन अंग्रेजों ने अपने लिए किया, वो चले गए। अब इनके आधार पर तुम इस इलेक्टोरल सिस्टम में अपने लिए वोट लेने के लिए काम करोगे। हम भारतीयों को ये स्वीकार नहीं है। इसके लिए ये पढ़ के सुना रहे हैं। अब आखिरी एक और पढ़ के सुना रहे हैं, फिर खत्म कर रहे हैं। अब ये आखिरी पैराग्राफ हम पूरा नहीं कह रहे हैं। ये कह रहा है कि साहब ये पूरा पढ़ लिख के, जब तुम लोग को इसमें आगे लिखा है, काले अध्याय हैं, आगे वर्णन आएगा कि तुमको कोड़े से पीटते थे, तुम्हारी औरतों को उठा के ले जाते थे वगैरह वगैरह। जब तुम वो सब पढ़ोगे तो तुमको अंग्रेजों का राज्य बहुत अच्छा लगेगा। आपको ध्यान होगा हम लोग के यहाँ एक पूरी थीसिस चली है कि अंग्रेजों का राज्य का हिंदुओं ने स्वागत किया क्योंकि मुसलमानों से त्रस्त थे। ये पूरा इलियट टाउसेन थीसिस है। अब 1 मिनट और समय है। अब इस पर ये जो इलियट का प्रीफेस है, इसके बाद 2 पन्ना और बचता है। ये है नोटिस ऑफ सर हेनरी एम इलियट। ये इसमें इनका थोड़ा लाइफ वगैरह बताते हैं। या इसको हम छोड़ देते हैं। अगर समय हो तो इस विषय को आगे बढ़ाएं या आज क्लोज कर दें। आज क्लोज करते हैं, फिर आगे हम बताएंगे कि इनका जो पहला अध्याय है मर्चेंट सुलेमान,
क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा है ये जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इसमें पहला अर्ली अरब जियोग्राफर्स, यहाँ क्या कह रहा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरियंस। पहला अध्याय कह रहा है अर्ली अरब जियोग्राफर्स, और जितने को अरब कह के लिख रहा है उसमें एक को अरब देश का वासी नहीं है। ये सब के सब भारत के, पर्शिया के वासी प्राणियों का लिख रहा, भारत के नहीं है, पर्शिया के हैं, और हिस्टोरियन नहीं है, जियोग्राफर्स हैं। और जियोग्राफर में पहला कौन है, मर्चेंट सुलेमान। सुलेमान व्यापारी का आता है ना सीरियल, तोता है, परी है, कारपेट है, वही वाला सुलेमान व्यापारी। अगली बार इसको लेते हैं। नमस्कार।